अमर उजाला से संवाद बलजीत जांगड़ा। आज हम पहुंचे हैं गांव पारता के शहीद नरेंद्र सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जो एथलीट पूजा है, जिसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया है। उनके साथ हैं और बलवान सिंह जी जो है पूजा के, जिन्होंने 8 साल तक जो है जो एथलीट के जो गुर सिखाए हैं, वो हमारे साथ है और उनसे हम एक विशेष चर्चा करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ की, उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह की जो सुविधाएं यहाँ पर है और किस तरह की सुविधाएं नहीं है खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ियों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए जो यहाँ पर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से या खेल विभाग की तरफ से, वो सुविधाएं आपको मिलती है नहीं मिलती है। तो बलवान जी बताइए कि एक तो पहले जो पूजा ने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है चीन में जो आयोजित खेलों में, तो उसके बारे में आपको कितना गर्व है, कितना आप जो है उस पर मान जताते हैं। आपके नेतृत्व में पिछले 8 सालों से जो पूजा है वो एथलीट के गुर सीखती रही है, तो आपको कैसा कैसा महसूस हो रहा है आप? नमस्कार सभी साथियों, दर्शक साथियों को। तो पूजा शुरुआत से मेरे पास ही रही थी। वो 5th क्लास में थी तब मेरे पास आई थी और उससे लेके लास्ट 2025 में वो अगस्त सितंबर में यहाँ से मतलब गई है। क्योंकि एक उसका जो लेवल था वो एक मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो चुका था, सीनियर लेवल में वो अब कन्वर्ट हो चुकी थी। तो हमारे पास जितनी ट्रेनिंग थी हमने उसको करवा दी थी। और वो अंडर 14 का उसका सफ़र स्टार्ट हुआ था मेरे पास में। अंडर 14 से लेके 16, 18, 20 और सीनियर एशियन चैंपियनशिप तक के मेडल उसके मतलब मेरे पास रहते हुए उसके आए थे। और उसने लास्ट ईयर जब 189 का जंप करके और सीनियर एशियन चैंपियनशिप जो साउथ कोरिया में हुई थी, उसके अंदर उसने 25 साल के बाद जो देश का मतलब कोई गोल्ड मेडल आया था वीमेंस हाई जंप के अंदर, वो रिकॉर्ड उसने वहाँ बनाया था। और अभी आप जैसे पूछ रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है, अगर किसी मतलब कोच के पास अगर कोई बच्चा इतने अच्छे लंबे समय से तैयारी करके जा रहा है और उसने इतना अच्छा रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए सी बात है कि हमें बहुत खुशी होती है। और दूसरा, अब पूरा देश उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कांग्रेचुलेसन के विशेष के, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बलवान जी बात करें यहाँ की, जो आप पिछले 8-10 सालों से तैयारी करा रहे हो एथलीट की खास तौर पे, तो किस तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर और किस तरह के जो संघर्ष है आपका और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? संघर्ष तो सर बहुत लंबा है, क्योंकि मैं 2013 से यहाँ मतलब ट्रेनिंग सेंटर में चला रहा हूँ। तो मेरे जो सरकारी स्कूल है मेरे गांव का, यहाँ का जो स्टाफ है स्पेशली, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ मतलब इतना अच्छा ये जो प्रांगण है मेरे को दिया हुआ है कि मैं यहाँ तैयारी करवा सकूँ। हमारे प्रिंसिपल सर है, गाँव का भी स्टाफ है मेरे यहाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट की मेरे को कि आप यहाँ ट्रेनिंग कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रही बात है फैसिलिटीज़ की, कि इक्विपमेंट के लाइक इक्विपमेंट की, तो वो उसके नाम पे जीरो है, क्योंकि सभी को पता है कि वो पिछले मतलब 10-12 साल से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे जो भी मंत्री है या फिर सांसद महोदय हैं यहाँ, या और कोई भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो हमारे को मतलब सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं आ रही है आगे। तो बलवान जी आप किस तरह की अपेक्षाएं रखते हो सरकार से? किस तरह की जो बुनियादी जो खेल सुविधाएं हैं वो किस तरह का, जो आपका जो आप जैसे बताया कि यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए चाहे शौचालय की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे वो खेल संसाधनों की बात करें, खेल सामान की बात करें, हम चाहे खेल ग्राउंड की बात करें, क्या इस तरह की जो आपको जो दिक्कतों का सामना कर सरकार की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है कि सामान का तो मतलब ये है कि कागजों में तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे ये गवर्नमेंट रही हो चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो, मतलब सब चीज़ें पूरी होती है, लेकिन धरातल के ऊपर हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा अभाव है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और एक बात आपने बीच में उठाई कि शौचालय का, मैंने ग्राम पंचायत पारता से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एक शौचालय बना के उधर ग्राउंड पे दे दीजिए, ताकि जो मेरे पास लड़कियां हैं, काफ़ी पड़ोसी पड़ोसी गाँव से मेरे पास कम से कम 15 गाँव से बच्चे यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं और उनमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। तो पंचायत को भी मैंने काफ़ी बार बोला है, लेकिन पंचायत का इसके प्रति मतलब रुझान बिल्कुल ही उदासीन रवैया है उनका। और स्कूल का है तो स्कूल का एक्चुअली क्या है, पूरा स्टाफ मतलब उसको खाली नहीं छोड़ सकता, उसको खुला नहीं रख सकता, तो उनकी भी मजबूरी है। तो मैं ये मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ मेरे लिए यही है कि ग्राउंड के ऊपर इस चीज़ का मतलब ज़रूर मतलब ध्यान रखा जाए। पंचायत भी, मैंने सरपंच को कई बार बोला है, और अगर कोई और समाज सेवी साथी है या फिर कोई जिला परिषद का मेंबर है या कोई मंत्री है हमारे, वो इस बारे में अगर सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आपके चैनल के थ्रू उनके पास जा रही है, तो वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें एक बार। बलवान जी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूजा ने पूरा देश का जो है एक हम कह सकते हैं मान बढ़ाया है। और क्या उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखते हुए, इतनी बड़ी उपलब्धि को देखते हुए सरकार की तरफ से आपको कोई ऐसा कोई जो चाहे वो खेल सुविधाओं की बात करें, चाहे खेल ग्राउंड की बात करें,
क्या कोई ऐसा भी आपके पास कोई मैसेज आया है कि हम ये चीज़ें आपके लिए करने के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए करने के लिए तैयार हैं ताकि और खिलाड़ी जो है प्रोत्साहित हो? नहीं, अभी तक जैसे उस लड़के ने मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड किया। दूसरी बात क्या है कि उसने मतलब दूसरे देश की धरती पे जाके रिकॉर्ड मतलब कायम किया है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, स्पेशली हरियाणा के लिए। और और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली हम टोहाना जिस ब्लॉक में रहते हैं, इतने मतलब पावरफुल यहाँ मतलब पॉलिटिशियन है, उसके बावजूद भी ऐसा कोई किसी से मैसेज नहीं है कि हम आके इस ग्राउंड पे मतलब मूलभूत सुविधाएं उनको चेक करें, और उनको जो मतलब अगर उसके बाद जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए मतलब कुछ अच्छी फैसिलिटी हो, ताकि वो और अच्छा नाम कर सकें। तो बलवान जी, युवाओं के लिए क्या मैसेज है? आपने जैसे कल बताया कि 40 के करीब जो है यहाँ के जो खिलाड़ी है, वो आपके नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज आपका? उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आज का जो यूथ है, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बट उसको अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइन की मतलब जरूरत है। अगर हम उसको प्रॉपर गाइड करें किसी अच्छे कोच के पास में, या ग्राउंड कहीं अच्छा चल रहा है आप वहां जाएं और उनके पास अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आजकल का जो यूथ है वो फोन से और नशे से बच सके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्राउंड से जुड़ें और स्वस्थ रहें। है आपका, और आप यहाँ पर अलग-अलग इवेंट की तैयारी करने के लिए आते हैं, खेल अभ्यास के लिए आते हैं। तो किस तरह की जो समस्याएँ हैं आपको यहाँ, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मेरा नाम लक्ष्य है और मैं यहाँ पे एथलेटिक्स की तैयारी करता हूँ। देख रहे हो आप, और भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं हमारे साथ। तो दिक्कत तो यही है भाई, सुविधाओं की कमी है, थोड़ा बहुत बिजली की भी कमी है, टॉयलेट्स की भी कमी है। और भी कम से कम 10-15 गाँव के बच्चे आते हैं हम यहाँ पे, तो हमें थोड़ी सुविधा मिले तो अच्छा रहेगा और बेटर कर सकते हैं हम। तो किस तरह की सुविधाएँ चाहते हो आप सरकार से? सुविधा सर यही सुविधा चाहिए भाई, हमारे इक्विपमेंट्स पूरे हो हमारे पास, अच्छा सामान पूरा होना चाहिए। थोड़ा ग्राउंड की सफाई के लिए माली वगैरह भी होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सफाई नहीं है ट्रैक की, थोड़ा होता इस तरह की। हम खुद ही करते हैं, वैसे कोई नहीं करवाता सफाई वगैरह कुछ भी। क्या नाम है आपका? और बताइए कि जो यहाँ पे जो आप तैयारी करने के लिए आते हैं सुबह-शाम, तैयारी करते हैं यस सर। एथलीट की, तो किस तरह की जो समस्याएँ हैं आपको, किस तरह की समस्याएँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मेरा नाम मेघा है और मैं बलवान सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ। और ये मेरे साथ में जो प्लेयर वर्कआउट मतलब गेम के लिए वर्कआउट करते हैं वो है। हमारे ग्राउंड में जैसे शौचालय नहीं है, शौचालय है तो स्कूल का है। स्कूल खत्म होने के बाद में शौचालय की हमें व्यवस्था वो नहीं मिलती है, और साथ में ही बहुत दिक्कत आती है। जो है, जो पहले के हैं वो खराब है शौचालय, तो स्कूल कभी खोल के नहीं जाता, बाद में शौचालय बंद कर देता है। और पानी तो ठीक है, ग्राउंड में लाइट नहीं है। जब हम सुबह आते हैं वर्कआउट करते हैं तो लाइट न होने के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या-क्या माँग है आपकी? सरकार से किस तरह की माँग करते हो आप? एक वॉशरूम के लिए हम बोल रहे हैं कि हमें वॉशरूम दिया जाए, और लाइट के लिए, और हमारे पास सरकार के लिए जिसका सरकार ने कोई सामान नहीं दिया हुआ, हमारा खुद का ही सामान है, सर का सामान है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने जो जितने भी एथलीट खिलाड़ी हैं, और ये यहाँ पर जो है शहीद नरेंद्र सिंह, वार्ता का जो शहीद नरेंद्र सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर जो है बलवान सिंह कोच है, उनके नेतृत्व में सभी खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स की तैयारी करते हैं अलग-अलग इवेंट में। और हम कह सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे ये खिलाड़ी है हमारे सामने मेगा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है। और कमी ये बताई, इन्होंने बताया कि एक शौचालय की दिक्कत है यहाँ पर। जो शौचालय है लेकिन जो शौचालय है वो स्कूल स्कूल का है शौचालय, यानी कि खिलाड़ियों के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है। और खास तौर पे जो ये जो लड़कियां हैं इनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि शाम के समय जैसे अंधेरा हो जाता है और बिजली की जो है रोशनी यहाँ पर नहीं रहती, तो लाइट की जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। बताइए आपका क्या नाम है और आप किस इवेंट की यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, और किस तरह की जो समस्याएं हैं, दिखते हैं आपको सामना करना पड़ रहा है? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं एथलेटिक्स इवेंट 400 मीटर की तैयारी करने आती हूँ बलवान सर के पास। और हमारे पास सामान की कोई व्यवस्था, सरकार की तरफ से कोई सामान की व्यवस्था नहीं है, वो सारा हमारे सर ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमने कई बार ग्राम पंचायत में सरपंच को भी कई बार बोला है कि हमारे ग्राउंड के लिए शौचालय वगैरह और लाइट्स की व्यवस्था करें। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, तो इसलिए हमें सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे ग्राउंड के लिए सफाई वगैरह और शौचालय की लाइट की व्यवस्था करें। तो आप देख सकते हैं कि जो ये खिलाड़ी है, प्रियंका खिलाड़ी है, और ये जो अलग-अलग इवेंट है यहाँ पर जो है बलवान कोच के नेतृत्व में करवाए जाते हैं इन खिलाड़ियों को।
उसका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है, और उन बुनियादी सुविधाओं में आप समझ सकते हैं कि शौचालय है, चाहे बिजली की व्यवस्था है, चाहे खेलों की सामान की व्यवस्था है, वो इनको सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसी जो खेल ग्राउंड में तैयारी करके जो है खेल अभ्यास करके यहाँ गुर सीख के जो है पूजा ने जो अपना एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ऊंची छलांग लगाकर देश का नाम रोशन किया है। और वहाँ के जो हालात है, बुनियादी जो तौर पे हम कह सकते हैं कि हालात है जो यहाँ पर गांव के, वो इस खिलाड़ियों का साफ तौर पे कहना है, या कोच का भी साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से हमारे को विशेष सुविधाएं नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।